ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। द्वितीय स्कंद दूसरा अध्याय, जिसमें सुखदेव जी राजा परीक्षित को दो मार्ग बताते हैं भगवान को पाने के। ये सुखदेव जी कहते हैं कि पहले तो प्रलय काल के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से यह सीखा कि इस सृष्टि की दोबारा से रचना कैसे की जाए। यह सीखने के उपरांत उन्हें यह पता चला कि जो वेद है वह क्या बताते हैं। वेद बताते हैं कि लोग जो हैं वह सुख दुख के चक्रों में पड़े हुए हैं। वह सुख की कामना के लिए स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते हैं और भोगों को भोगना चाहते हैं। उन्हें दिखता है तो केवल स्वर्ग के सुख। आज के कलयुग में तो जो छोटे छोटे सुख हैं उन्हीं को पाने में लगे हुए हैं, और उस समय जब कलयुग की शुरुआत थी तब स्वर्ग के सुख पाना चाहते थे लोग। उन स्वर्ग के सुखों को पाने के लिए इतनी लालसा होना ठीक नहीं। तो किन दो मार्गों के जरिए भगवान श्री कृष्ण को पाया जा सकता है उसका वर्णन इस अध्याय में है। तो पहले तो वह यह कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को यदि बिना परिश्रम किए इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाए तो उसे उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उसे फिर करना क्या चाहिए? तो उसके लिए कुछ बातें भगवती कही गई है। जैसे जब जमीन है सोने को तो पलंग की क्या आवश्यकता। जब हाथ है सर के नीचे रखने के लिए तो सिरहानों की क्या आवश्यकता, तकियों की क्या आवश्यकता। जब वृक्ष की छाल पहनकर शरीर को ढका जा सकता है या वस्त्रहीन बिना कपड़े पहने भी इस जीवन को बिताया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चलता है तो इतने बर्तन बटोरे क्यों। अब रहने की बात की जाए तो गुफाएं क्या बंद हो गई हैं। प्यास की बात की जाए क्या नदियां सूख गई हैं। क्या भगवान अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। क्या वृक्ष से फल फूल आदि की भिक्षा हमें नहीं मिलती। जब हमें यह सब प्राप्त हो रहा है तो हमें केवल विरक्त होकर भगवान की भजन पूजा और आराधना ही करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या ही कर्म रह गया है। फिर भी हम अन्य कार्यों में लगे रहते हैं और सुख दुख में अपना जीवन पूरा का पूरा यूं ही व्यतीत कर देते हैं। तो पहला मार्ग वह यह बतलाते हैं कि पहले तो इस संसारी भोगों को छोड़ो। अपने चित्त को, अपने मन को एक स्थिरता में लाओ, एक जगह टिकाओ, फिर एक जगह आसन ग्रहण करके बैठ जाओ। वहां पर अपने मन को अपनी आत्मा में ले जाओ और आत्मा को परमात्मा से मिला दो और उनके स्वरूप को अपनी आंखों के आगे ले आओ। उनका स्वरूप जो योगी ऋषि पहले रह चुके हैं वह इस प्रकार वर्णन करते हैं कि उनकी चार भुजाएं जिसमें उन्होंने शस्त्र अस्त्र पकड़े हुए हैं, पीला पीताम्बर उनके शरीर पर फहरा रहा है, कमर में करधनी है, हाथ में अंगूठी है, कान में कुंडल है और बहुत ही शोभा दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। या तो उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा में लगाकर और भगवान श्री कृष्ण में उसे लगा दो तो उस भगवान की परम पद की प्राप्ति हो जाती है। एक मार्ग योग निष्ठ के लिए है। जो योगी लोग होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ लोग होते हैं, तो वह किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अभी नहीं है, वो और इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये इच्छाएं तो कलयुग में शायद ही किसी, क्योंकि इनके बारे में ही किसी को नहीं पता। बहुत ही कम है कि उन्हें, जिन्होंने भागवत ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उसे पता हो। तो योगी लोग अपने शरीर का त्याग कैसे कर सकते हैं, यानी समय से पहले इस शरीर से आत्मा को बाहर निकालना। जैसे बलराम जी ने अपने शरीर का त्याग किया था, उनका किसी ने वध नहीं किया या उनका मरण नहीं हुआ, वह अपने शरीर को स्वयं छोड़कर गए थे। तो वह शरीर किस प्रकार छोड़ा जाता है इसका वर्णन वैसे तो द्वादश स्कंद में फिर से है, तो वहां पर वर्णन अच्छे से करेंगे। परंतु थोड़ा सा बात करें तो यूं है कि अपनी ईडी को
गुदा द्वार, यानी कि जहां से शरीर का वेस्ट निकलता है उससे दबाकर बैठ जाओ। अपने शरीर को एक जगह स्थिर कर लो, अपने मन में कोई और बात ना आने दो, केवल भगवान का चिंतन ही रहे, भगवान का स्वरूप ही रहे। फिर षट चक्र भेदन, यानी कि 6 चक्र हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया को समझकर हम अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं और वह आत्मा भगवान तक पहुंचा सकते हैं। एक मार्ग यह भी है कि यदि आपको इच्छाएं हैं, वह इच्छा जो कलयुग में किसी को नहीं पता, जैसे कि किसी को किसी लोक में जाना, जैसे ये पृथ्वी लोक है, इसके नीचे 7 लोक है जिसका वर्णन पहले अध्याय में हो चुका है, जैसे पाताल लोक, रसातल लोक, महातल, अतल, सुतल, वितल। तो इन लोकों में जाने की यदि किसी की इच्छा हो, या इससे ऊपर जो लोक है, ब्रह्मलोक, महर्लोक, स्वर्गलोक इत्यादि, यदि इनमें जाने की इच्छा है तो वह योगी इन्हीं षट चक्र भेदन की विधि के द्वारा वहां पर भी जा सकते हैं। योगी लोग यदि चाहे तो अपनी आत्मा को भी वहां लेके जा सकते हैं, और चाहे तो अपने शरीर को बिल्कुल छोटा करके, सूक्ष्म करके, जो उनके शरीर में मल वगैरह है बचा कुचा, उसको भी साथ लेकर ब्रह्मलोक में जाया जा सकता है इसी षट चक्र भेदन की विधि के द्वारा, और वह भी भागवत में बताई गई है। इसका वर्णन अच्छे से द्वादश स्कंद के अंदर। तो ब्रह्मलोक में अपने शरीर सहित जाया जा सकता है। ब्रह्मलोक में किसी प्रकार का दुख है ही नहीं, क्योंकि वहां कोई मृत्यु नहीं है, वहां कोई बुढ़ापा नहीं। ब्रह्मलोक की आयु 2 प्रार्थ की होती है, जिसे 100 दिव्य वर्ष भी बोलते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने वासुदेव जी की आराधना करके उनसे यह प्रश्न किया था कि आपको पाने के क्या मार्ग हैं। तो उन्होंने 2 मार्ग ब्रह्मा जी को बताए थे, और यही वह मार्ग है जो सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं।